गवर्नर साहब से अपील करता हूं, यहाँ जितना भी स्टाफ है उसको उठाया जाए बिजनेस से, क्योंकि ये कोई 2-4 सालों से कोई काम नहीं यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए आते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं। ये देखिए, देखने में आया है कि पिछले 3-4 दिनों से जो सफाई कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं और बिश्नाह या और जो कस्बे हैं जो लोकल बॉडीज़ के अंदर आते हैं तो वहाँ पे जो सफाई व्यवस्था है बिल्कुल चरमराई हुई है। बाज़ारों जगह जगह ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, लोग परेशान हैं, आना जाना मुश्किल हो रहा है। तो ये इनकी जो भी डिमांड्स होंगी, जो सफाई कर्मचारी होंगे वो तो डिपार्टमेंट देखेगा, लेकिन जो ये लोकल बॉडी जो डिपार्टमेंट है ये काफ़ी देर से ये स्ट्राइकें होती आ रही हैं। उन स्ट्राइकों में इनकी क्या व्यवस्था है वो मेरी समझ से बाहर है। ये क्या प्लानिंग करते रहते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी बनती है कि शहर को साफ़ सुथरा रखें, लेकिन जब स्ट्राइक होंगी, जब सफाई कर्मचारी जो हर साल कभी ना कभी उनका जो है स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तब इनकी सफाई जो है कस्बे की जो सफाई है उसकी व्यवस्था के लिए ये कोई नहीं सोचते। आज बाज़ारों के अंदर ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे बाज़ार के अंदर ईओ साहब जो हैं पता नहीं राजस्थान में चले गए हैं कहीं, यहाँ पे कोई ऑफिस में बात सुनने वाला कोई है नहीं। और यहाँ जो बाज़ार है उसके अंदर ये भीड़ लगी हुई है। कुछ मेहंदी वाले या चूड़ियाँ चढ़ाने वाले बाहर से आ गए हैं और दुकानों के बाहर बैठे हुए हैं। दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही है उनसे। बार बार जो एग्जीक्यूटिव अफसर है बिश्नाह का, म्यूनसिपैलिटी का, उसको बार बार उसको फ़ोन करने पर भी आज उपलब्ध नहीं है। आज उन्होंने फॉर्मेलिटी की है, कोई खिलाफ वर्जी अफसर बाज़ार में भेजा था तो वो भी उनको कह के चला गया है। कोई भी पुलिस प्रोटेक्शन की उनको ज़रूरत नहीं समझी, जबकि एसएचओ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि मेरे पास म्यूनसिपैलिटी वाले आएँ तो मैं जो कार्रवाई करूँ। ना तो इनकी कोई वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये सख्त हदायत है जो जम्मू कश्मीर में कोई भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन हो। आज जगह जगह देखिए, बाईपास में देखिए ये कौन लोग हैं, क्या काम कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, ये इनका पिछला मतलब जो बैकग्राउंड इनका करैक्टर कैसा है, ये कहीं क्राइम करके तो ये बिश्नाह में नहीं आ गए। यहाँ पे जो चोरियाँ आ रही हैं उसके पहले हम पुलिस को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। तो हमें भी अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। जो डिपार्टमेंट है ये लोकल बॉडी, इसने अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए। और यहाँ पे जो एक तो जो बाहर से आए हुए जो यहाँ पे मेहंदी वगैरह लगा रहे हैं उनको उठाएं, दूसरा जो गंदगी के ढेर जगह जगह लगे हैं उसकी कोई व्यवस्था करें। इनके पास गाड़ियाँ हैं, मुलाजिम हैं, उनकी को व्यवस्था करके वहाँ से सामान उठाना चाहिए। सर कल त्यौहार शुरू हो जाएंगे, उस पर किस तरह से देखते हैं? देखो, कल त्यौहार है, ये प्रोफेशनल टैक्स लेते हैं लोगों से, अपने जो पैसा लेने की तरफ तो आ जाते हैं। अब बाज़ार को भी बनाने के कोई प्लान इनका होता नहीं। यहाँ बिश्नाह बाज़ार को बना रहे हैं, टाइल सुनने में आया टाइल लगा रहे हैं, जबकि बाज़ार है बार बार जो है जो ऊंचा होता जा रहा है। लोगों के मकान जो है जो करोड़ों रुपए के लगा के लोगों के लागत से मकान बने हुए हैं वो नीचे चले जा रहे हैं। लोगों को करोड़ों रुपए लगा के जो मेहनत कमाई करके आदमी जो है एक जीवन में एक मकान बना पाता है, उसकी भी जो हालत है जब ये बाज़ार ऊंचा करते हैं तो कोई प्लानिंग नहीं करते, क्योंकि वो अर्थवर्क का काम ही नहीं देते, सीधा टाइल लगाने पे आ जाएंगे। तो जो दुकानदार है, जो मकान वाला है, वो कहाँ जाएगा, उसका पानी कहाँ निकलेगा। तो ये इनकी प्लानिंग कोई नहीं है। बर्बादी की तरफ जो बिश्नाह का, खास करके जो बिश्नाह म्यूनसिपैलिटी है, ये बिश्नाह को बर्बाद कर रही है। यहाँ पे कोई जिम्मेवार अफसर नहीं है जो ये इस चीज़ को, लोगों की पीड़ा को समझ सके। और कभी कहते हैं हम अरनिया में हैं, कभी कहते हैं कि हम जम्मू हेड ऑफिस में आए हुए हैं। ये हेड ऑफिस का काम कर रहे हैं या अरनिया का काम कर रहे हैं या राजस्थान का काम कर रहे हैं? बिश्नाह की देखभाल कौन करेगा? उसके जब कोई ईओ नहीं है उसकी जगह कौन होगा? यहाँ पे जो बाकी अफसर हैं वो क्या कर रहे हैं? जब कोई मकान बनाता है तो फटाफट आ जाते हैं कि ये आपने परमिशन ली, तब पैसे उठाने के लिए आ जाते हैं। एक आदमी से 50,000 रुपये लिया जाता है मकान बनाने का, जो कागजों पत्रों में कोई काम नहीं करते, सिर्फ फ्रॉड लगाया हुआ है इन्होंने, सिर्फ फ्रॉड कर रहे हैं और पैसे की तरफ ध्यान है इनका। बिश्नाह का कोई ध्यान नहीं है इन लोगों को। तो मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं, यहाँ जितना भी स्टाफ है उसको उठाया जाए बिश्नाह से, क्योंकि ये कोई 2-4 सालों से कोई काम नहीं यहाँ पे हो रहा है। सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए आते हैं और अपने घरों को चले जाते हैं।